रहे कि मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं यार, मुझे मुमताज नहीं मिल रही। उसके साथ ने बोला यार ताजमहल तो मैं भी बनवाना चाहता हूं, मेरी मर नहीं रही। अब एक की मर नहीं रही, एक को मिल नहीं रही, दोनों टेंशन में घूमे। तो ये बिना मतलब की टेंशन मत पालो, आनंद बहुत मस्ती से रहो। हाँ, अच्छा गजल है साहब, इसका मैं कहता हूँ हंसाना मुश्किल है, गजल का कुछ नहीं है। गजल है, गीत है, ये कोई खास बात नहीं लिखना, लिख सकते हैं। गजलकार क्या करता है, 4 लाइन लिखेगा, एक लाइन ना 8 बार बोलेगा, अगले की तो 32 लाइन होगी। और आगे तो किसी ने वाह वाह कर दी तो उसे 16 बार रगड़ देगा। 64 लाइन की कविता होगी। एक शायर कह रहा था, बोला जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक, कि जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक। जब 7-8 बार उसने कहा तो एक श्रोता बोला रे क्या है, ये बोला हवाई हवा है। ये तो हवाई हवा है। एक और कह रहा था, बोला ये दिल ये जिगर ये कलेजा, कि ये दिल ये जिगर ये कलेजा। अभी 3 शब्द आगे बढ़ेंगे, 8 बार बोल लिया अगले में, कि ये दिल ये जिगर ये कलेजा। एक श्रोता खड़ा होकर बोला भाई तू गजल सुना रहा है कि बकरे का मीट बेच रहा है? तो इतना मतलब की टेंशन है जी। अच्छा वो तो सुना नहीं, एक और होता है जी वो शास्त्रीय संगीत, वो से आवा है अपना फरमाइश निकली नहीं सुना देती, ये शर्मा जो सुना देते अपने प्यार का गीत, वो एक ही लाइन 45 मिनट रगड़नी होती है। अच्छा पहले जो कवि सम्मेलन था उन्हें पता था कि ये कवित्री जो हमारे साथ आई है इसको वो शास्त्रीय संगीत आता है, तो इसे बोल दिया बोले बैठिए को गीत सुना दो, तो एक लाइन उठाई। मैंने बताया एक लाइन 45 मिनट रगड़नी। हाँ, एक लाइन उठा ली, मैं पिया मिलन को जाऊं, मैं पिया मिलन को जाऊं, कदे किसी राग में कदे किसी राग में, आधा घंटा हो गया इसी लाइन में, मैं पिया मिलन को जाऊं। एक श्रोता खड़ा होकर बोला बहन जी इतनी देर में तो मिलके उल्टी आ गए। तो जी गीत गजल कुछ नहीं। अच्छा गीतकार क्या करेगा, जैसे प्यार के गीत लिखता है, आते मंच पर यूं कहेगा मैं दिल से लिखता हूं, मगर वो हमके फेफड़े हैं लिखा। वास्तविकता ये सब इस टेंशन युक्त में हंसाना बड़ा कठिन था। टेंशन बिना मतलब की रह जाएंगे। मैं कहता हूं आनंद मौज मस्ती पहले बता आपको ईश्वर की देन है, लेंगे नहीं, टेंशन लेनी है। मजे मेहनत नहीं करते, मजे लेने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो नहीं लेंगे। टेंशन लेने में मेहनत करनी पड़ती। बताऊंगा आपको मैं किस तरह करता। एक ब्रिगेडियर ने अपने जवान को बुलाया और जवान से पूछा ब्रिगेडियर बता, वो जो ब्रिगेडियर ने जवान से पूछ लिया। मैं कहता हूं कि मेहनत टेंशन लेने में करती, मजे लेने में मेहनत नहीं करती। तो ब्रिगेडियर ने अपने जवान को बुलाया, जवान से पूछा जवान बताओ लड़की पटाना मजे का काम है या मेहनत का काम है? जवान बोला जो मजे का ही होगा। बोले तुम कैसे कह सकते हो? बोला जब ये मेहनत का काम होता तो ये काम भी आप लोग हमसे ही करवाते हैं। तो जी ये मेहनत का काम नहीं है मजे लेना, ये टेंशन का काम है। अब टेंशन ले रहे बिना मतलब की, ये जाके नींद में चलने की आदत है, कह रहे उठ जाए जब चल पड़े बैठ जाओ। मैं बताऊंगा टेंशन क्या पाल रखी आप लोगों ने, बिना मतलब की टेंशन जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जीवन के अंदर सारी टेंशन ही टेंशन। 2-4 टेंशन बताऊंगा अलग अलग, जैसे किस तरह से आपने पाल रखी। अब क्या जी वो एक आदमी सुबह उठा, बाहर निकला घर से, किसी शरारती बच्चे ने उसकी दीवार पर लिख दिया कि इसको पढ़ने वाला गधा। अब भाई ने पढ़ लिया, मुफ्त में गधा बन गया, टेंशन हो गई, अच्छा नहीं लगा, रुमाल निकाला बचा दिया, चौक लाया, फिर इसके ऊपर लिखा इसको लिखने वाला गधा। बाद में पता चला दोनों तरफ वो ही था। अब बिना मतलब की टेंशन होता हूं, इसी से टेंशन ले रहे हैं बिना मतलब की। एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा था, भीड़ बहुत थी, एक सज्जन मेरे पास बैठे हुए थे। मैं बता रहा हूं टेंशन कैसी पाल रखी हमने। एक सज्जन मेरे पास बैठे हुए थे, थोड़ी देर मोटर बात हम जाओ फिर आगे बैठे,
फिर उठा बाथरूम गया, फिर आके बैठ गया। जब वो 7-8 बार गया तो मैं बोला तेरे को चैन नहीं है क्या? ये बोला जी चैन तो है पर खुल नहीं रही। चैन तक नहीं खुल रही, हंसेगा कैसे आदमी? तो ये बिना मतलब की टेंशन पाल रखी है, कोई मतलब नहीं जिसका। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि वो हमारे हरियाणा का आदमी जो है ना जी, वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, कोई टेंशन नहीं लेता बिल्कुल भी। एक दिन देखा मैंने, वो हरियाणा का आदमी था, वो कर रहा था अपना, वो बहुत दिक्कत का काम है इसमें, क्योंकि हरियाणा जो है ऐसा प्रांत है जो दिल से जीता है, उससे नहीं जीता किसी किस्म से, बुद्धि से जीतता ही नहीं था। दिल से जिएगा, दिल में टेंशन होती नहीं। टेंशन जो है ये बुद्धि वाले करते हैं। जैसे कैसे एक आदमी बर्फ का टुकड़ा ले गया था, बर्फ का टुकड़ा ले गया, टेंशन में, बुद्धिजीवी था, बहुत टेंशन में पड़ा था। मैंने देखा मैं भाजपा क्या किस बात की टेंशन है? नहीं बोला यार समझ में नहीं आ रहा ये सारा टपक कहां से रहा है। बिना मतलब की टेंशन होता है, ये टेंशन है, बिना मतलब की टेंशन पालो मत, आराम मौज मस्ती करो। अच्छा वो एक टेंशन तो मैं आपने इसी बता दूं जिसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप बाजार में जा रहे हो, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके निकल जाओ, अगला के टेंशन हो जाए कि वो साला था कौन जो नमस्ते करके चला, बिना मतलब भी टेंशन, नमस्ते भी टेंशन करें। अच्छा पति पत्नी जा रहे हो, कोई लड़की पति से नमस्ते करके चली जा तो सारे घर में टेंशन, सारी उम्र पूछेगी बताओ आप कौन थे। तो ये बिना मतलब की टेंशन है, क्यों लो? हाँ जी क्या कह रहे हैं? आगे होगी क्या टेंशन? बहुत अच्छे, कोई मतलब नहीं, मस्ती से रहो, आराम से रहो, कोई कुछ नहीं कहता। आजादी की बात है, देश की बात है, फलाने की बात है, कुछ नहीं, सब मौज में ले रहे, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अच्छा मैं आपने बताऊं हमने आजादी क्यों ली थी? बड़े बड़े एक बोला शहीद हुए थे, खून शर्त बचा के सर कटवाए थे जब मिली थी आजादी। मैं आपने बताऊंगा असल में आजादी क्यों ली थी? आजादी इसलिए ली थी कि अंग्रेज हमारी आजादी बर्बाद कर रहे थे, अंग्रेज हमारी आजादी बर्बाद कर रहे थे। हमने कहा सालो तुम कौन होते हो बर्बाद करने वाले? हमारी आजादी हमें दो, हम खुद बर्बाद करेंगे। तो खुद बर्बाद करने के लिए लीजिए, कर रहे हैं अपने मौज से, आनंद मौज मस्ती से कर रहे हैं, तो लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं किसी किस्म की, आनंद से रहो, हर प्रकार की टेंशन। वो हमारा हरियाणा देखेगा, हरियाणा का आदमी कर रहा था खड़ा खड़ा, तो हमने देखा क्या उसको आगे लिखा होता गधा पेशाब कर रहा, अगले ने पढ़ा, पढ़ के कोई टेंशन नहीं। अन्य देखा कर तो मैं रहा हूं, नाम गधे का लगेगा। तो ऐसा जीवन जीवन से टेंशन नहीं है। आदमी पैदा टेंशन में होता है, बच्चा पैदा होगा ना वो टेंशन में होगा। पैदा होने से पहले माँ बाप को टेंशन ये होती है कि अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना, और जब पैदा हो गया, बड़ा हो गया, अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया, फिर टेंशन ये होती बच्चा पढ़ के क्या है। पहले दिन स्कूल गया, वापिस आया, माँ के टेंशन थी कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ के आया। पहले दिन आते पूछा बोला बेटा स्कूल में क्या हुआ? बच्चे ने बस्ता फेंक के मारा, जो बोला आज कुछ नहीं हुआ, कल फिर जाना पड़ेगा। बिना मतलब टेंशन क्यों ले? अच्छा कल मेरी पोती आ गई, वो क्या लगी, बोले दादू ये मैम भी टेंशन देती रहती है। बोले दादू मैम ने एक बात बताई है। बेटी में क्या बताया कि हम दूसरों के लिए पैदा हुए, मगर बेटी से फिर क्या बात है, समझ में क्या नहीं आई? मेरी समझ में नहीं आई ये दूसरे किसके लिए पैदा हुए हैं।